Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, I am your SS teacher. Beta, today we start chapter 6, our past. क्वेश्चन आंसर की जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे इन हिंदी। वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। सो स्टार्ट चैप्टर 6, आवर पास्ट हिस्ट्री, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स। द राजा राजेश्वर टेम्पल वाज बिल्ट इन तंजावुर। कहाँ बनाया गया था? तंजावुर शहर में। अजमेर इज एसोसिएटेड विद सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो जो सेकंड है ये हमारा राजा राजेश्वर टेम्पल, अजमेर इज एसोसिएटेड विद सूफी संत। तो कौन सा जो अजमेर जगह है राजस्थान के अंदर, वो कौन से सूफी संत की वहां पर दरगाह बनाई गई है? वह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। थर्ड है हम्पी वाज द कैपिटल। हम्पी की कैपिटल किसकी? विजयनगर एम्पायर की। डच एस्टेब्लिश्ड सेटलमेंट्स इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी जगह में डचों ने अपना सेटलमेंट किया था? वो था मसूलीपट्टनम। जो डच थे वो भारत के अंदर आए थे, उन्होंने पहली बार आंध्र प्रदेश में अपना सेटलमेंट बनाया था मसूलीपट्टनम में। ओके, ये थे फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टेट ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में वी नो द नेम ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ राजा राजेश्वर टेम्पल फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन। हाँ, जो उसमें अभिलेख लिखे हैं राजा राजेश्वर टेम्पल के ऊपर, उसमें अपना आर्किटेक्चर का नाम लिखा हुआ है, तो ये है ट्रू। मर्चेंट प्रेफर टू ट्रेवलर इंडिविजुअली रेदर देन इन कारवा। ये फेल्स, यानी कि वो अलग अलग नहीं जाते थे बल्कि कारवा में जाते थे। इसने कह रखा है कि वो अलग अलग जाना पसंद करते थे, नहीं, वो कारवा में इकट्ठे ग्रुप में जाना पसंद करते थे, इसलिए ये क्या है? फॉल्स। काबुल वाज ए मेजर सेंटर फॉर ट्रेड इन द एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के लिए काबुल मुख्य केंद्र था, नहीं, ये घोड़ों के लिए था, इसलिए क्या ये फॉल्स है, हॉर्स के लिए था। सूरत वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। ये भी गलत है, सूरत बे ऑफ बंगाल का नहीं, बे ऑफ खंबात ये इस साइड में, कच्छ के साइड में है सूरत, तो बे ऑफ बंगाल का नहीं था। ओके, ये थे हमारे ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाउ वाज द सप्लाई टू द सिटी ऑफ तंजावुर। जो तंजावुर शहर है जिसमें कौन सा टेम्पल की बात की थी अभी हमने? राजा राजेश्वर टेम्पल बना हुआ था। तो वहाँ पर जो वाटर सप्लाई थी वो किससे होती थी? वो फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स। उस वहाँ पर कुएं और तालाब बनाए गए थे वाटर सप्लाई के लिए। नेक्स्ट, हु लिव्ड इन द ब्लैक टाउन इन सिटी सच एज मद्रास। जो मद्रास जैसे शहर थे उनमें जो ब्लैक टाउन बनाए जाते थे उनमें कौन रहते थे? तो मर्चेंट रहते थे, आर्टिसियन रहते थे, वीवर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, ये सब कहाँ रहते थे? ब्लैक टाउन में। जो मद्रास जैसी बड़ी शहर थी, सिटीज थी, वहां पर रहते थे। नेक्स्ट हमारा, व्हाई डू वी थिंक टाउन ग्रू अराउंड टेम्पल। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो शहर हैं, कस्बे हैं, वो किसके आसपास बसे? टेम्पल्स के आसपास। जहाँ जहाँ मेन कोई मुख्य टेम्पल बनाया जाता था उसके आसपास लोग रहना शुरू कर देते थे और वहाँ जो उनको टाउन्स के नाम से जाना था। टाउन ग्रू अराउंड टेम्पल बिकॉज दे वर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, क्योंकि वो जहाँ पर टेम्पल बनाता था राजा या कोई भी एम्परर, तो वो उसके आसपास ही अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है वो बना लेता था, उसके कारण ही आसपास लोग रहना शुरू करते थे, प्रशासन चलाने का केंद्र बना लेता। दे वर आल्सो सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी एज क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो वहाँ जो मंदिर के आसपास व्यापार से रिलेटेड जो एक्टिविटीज की जाती थी, क्राफ्ट से कलाकारी उत्पादन भी वहाँ किया जाता था, यानी कि अच्छे बर्तन बनाने, अच्छे लकड़ी का काम करना, अच्छा जो दीवारों पर कलाकारी की जाती है, वो सभी काम क्राफ्ट प्रोडक्शन में आते हैं। टेम्पल वेल्थ वर यूज टू फाइनेंस बैंकिंग ट्रेडर बाय द टेम्पल अथॉरिटी। जो टेम्पल अथॉरिटीज होती थी वो किसको फाइनेंस के लिए यूज करती थी? वो बैंकिंग और व्यापारी जो थे वो उनका आपस में लेन देन होता था। तो इस कारण से वहाँ जो आसपास का एरिया था उनमें जो लोग रहना स्टार्ट करते थे और वो टाउन के रूप में उभर कर सामने आई। नेक्स्ट हमारा है, हाउ इम्पोर्टेंट वर क्राफ्ट पर्सन फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल। कैसे जो क्राफ्ट पर्सन थे बिल्डिंग बनाने के लिए, जो भी बिल्डिंग थी टेम्पल्स की या उसके मेंटेनेंस रख रखाव के लिए क्राफ्ट पर्सन क्यों महत्वपूर्ण थे? तो यहाँ है, क्राफ्ट पर्सन वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। दे कम्युनिटीज कंसिस्ट ऑफ गोल्ड स्मिथ, यानी समुदाय के गोल्ड स्मिथ होते थे, ब्रॉन्ज स्मिथ होते थे, ब्लैक स्मिथ होते थे, मैसन होते थे, कारपेंटर होते थे। वर्स एसेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल, ये सभी की जरूरत होती थी किसी मंदिर का निर्माण करने में।
गोल्ड स्मिथ सुनार होते थे, उसमें सोने का काम किया जाता था पहले, सोने से जो मूर्तियाँ होती हैं जड़ी होती थी। ब्रोंज का, कांस्य का, ब्लैक लोहार का, मिस्त्री का, कारपेंटर, ये सभी का काम मंदिर के निर्माण में होता था। They were also helpful in the artwork in the copper and silver like making idols। तो ये सभी आर्ट वर्क का जो काम होता था उसमें मदद करते थे, चाहे वो कॉपर का आर्ट वर्क है चाहे वो सिल्वर का। मेकिंग आइडल्स, जो मूर्तियां बनाने के लिए डिजाइन, द वॉल, दीवारों की, और जो रूफ थी छतों का, उनको डिजाइन करने के लिए ये सभी की जरूरतें होती थी। इसलिए ये जो क्राफ्ट पर्सन थे ये सबसे महत्वपूर्ण होते थे जो टेम्पल की मेंटेनेंस थी या उसकी बिल्डिंग बनाने में। वाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंस लैंड विजिट सूरत? दूर दूर से जो व्यक्ति थे वो सूरत की यात्रा करने के लिए क्यों आते थे? पीपल फ्रॉम डिस्टेंस लैंड विजिट सूरत क्यों थे? इट वॉज द एम्पोरियम्स ऑफ वेस्टर्न ट्रेड, क्योंकि ये मुख्य सेंटर था कहाँ का? वेस्टर्न, जो पश्चिमी साइड से व्यापारी आते थे उनका, पश्चिमी से यूरोप की कंट्री से जो ट्रेडर आते थे। इट वॉज द गेटवे ऑफ ट्रेड फॉर ट्रेड्स एंड आल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का एंड मैनी पिलग्रिम्स सेल फ्रॉम हियर। ये गेटवे यानी कि कहाँ का रास्ता? व्यापार के लिए रास्ता था यहाँ से, और जिसको गेट टू मक्का, ये हज की यात्रा पर जो मुसलमान जाते थे, मुस्लिम ट्रेडर थे या कुछ जो पिलग्रिम थे या तीर्थ यात्री थे, वो यहाँ से, जो सूरत स्थान है पोर्ट के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर जो शिप का सेल लगाया जाता है, जो कपड़ा होता था उसको यहाँ से लगाकर चलती थी। तो इस प्रकार से यहाँ ये इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती थी। पोर्तुगीज, डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउस एट सूरत। सूरत के अंदर पुर्तगालियों ने, डचों ने और ब्रिटिशर अंग्रेजों ने अपनी यहाँ फैक्ट्री बनाई थी और अपने गोदाम, वेयर हाउस, गोदाम बनाए थे सामान रखने के लिए। कहाँ पर? सूरत में। इसलिए यहाँ से दूर दूर के लिए यात्रा करने के लिए आते थे, यहाँ दूर दूर से यात्रा करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज वाज क्राफ्ट प्रोडक्शन इन सिटीज लाइक कलकत्ता डिफरेंस फ्रॉम दैट इन सिटीज द लाइक तंजावुर? तो यहाँ जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था वो कैसे अलग था तंजावुर से? कोलकाता में क्या डिफरेंस था? क्राफ्ट जो प्रोडक्शन था उसमें कलकत्ता और तंजावुर में डिफरेंसेस थे, उसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। आंसर में है क्राफ्ट प्रोडक्शन इन सिटीज लाइक कलकत्ता, डिफरेंस इन सिटीज लाइक तंजावुर। तो यहाँ दिखाया गया है क्राफ्ट पर्सन तंजावुर, जो तंजावुर के क्राफ्ट पर्सन थे इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे, वाइल कलकत्ता के जो क्राफ्ट पर्सन थे दे वर इन द हैंड ऑफ द यूरोपियन। वो किसके ऑर्डर पर काम करते थे? जो यूरोपियन थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के जो अधिकारी थे उनकी अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करते थे। तंजावुर में क्राफ्ट वर डेवलप्ड ऑन इंटरेस्ट, यानी कि वो अपनी इंटरेस्ट, रुचि के अकॉर्डिंग काम करते थे। एंड दे वर क्रिएटिव एंड स्पेशलाइज्ड वाइल इन द, वो बहुत ही क्रिएटिव भी थे और अपना विशेषज्ञ भी थे अपने काम में, स्पेशल काम के लिए उनको टेक्निक आती थी। कलकत्ता क्राफ्ट पर्सन बिगन टू वर्क ऑन ए सिस्टम ऑफ एडवांस। तो कौन से सिस्टम पर काम करते थे? एडवांस मिलने पर ही काम करते थे। कहाँ के क्राफ्ट पर्सन? कलकत्ता के। दे वर हैविंग लिबर्टी टू सेल देयर ओन मेड क्राफ्ट। जो तंजावुर के कारीगर थे उनको स्वतंत्रता होती थी अपने बनाए हुए सामान को कहीं भी बेचने की। टेक्सटाइल वाइल देयर वर नो लॉन्गर हैड द लाइबिलिटी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्राफ्ट। लेकिन कलकत्ता के जो कारीगर थे उनको ज़्यादा क्या नहीं थी, अपनी स्वतंत्र नहीं थे। वो किसके अधीन काम करते थे? वो ब्रिटिशर या अंग्रेजों के अधीन काम करते थे। ये था हमारा चैप्टर 6 आवर पास्ट का, हिस्ट्री का। आपको समझ में आया होगा और समझने की कोशिश करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।